नमस्कार डियर फ्रेंड, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल सूरज एकेडमी। तो सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं डियर फ्रेंड। तो किसी धन का साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 4 वर्ष में 24 रुपया अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, जब साधारण ब्याज की दर को 6% वार्षिक से बढ़ाकर 7.5% वार्षिक कर दिया जाता है तो मूलधन बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं। तो इसके लिए आपको हम बता दें, एक ट्रिक बता देते हैं। ये ट्रिक है ये हमारी 100 गुणे ब्याजांतर, ब्याजों का अंतर, 100 गुणे ब्याजांतर अपान दरों का अंतर यानी कि दरांतर गुणे समय। तो चलिए इस पे हम रखते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका, देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। 100 हो गया, ब्याज का अंतर कितना है, पहले की अपेक्षा 24 रुपये अधिक मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है 24 रुपये इसका अंतर हो जाएगा, क्योंकि 24 रुपये अधिक मिल रहा है। दरों का अंतर 6% से 7.5% किया गया है, यानी कि 1.5%। और समय कितना है, समय हमारा 4 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। काट दीजिए, 4 छक्के 24 हो गया, 6 गया, 4 छक्के 24 हो गया, डबल 0, ये 4 कट गया। इसको काटते हैं, 1 0 और बढ़ा देते हैं ऊपर। ठीक है, तो इसको भी काट दिया जाए, 5 ये 15 हो गया, 5 दिशा में 100 हो गया, 200 हो गया। फिर 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6 हो गया, ये 200 हो गया। तो क्या बचा हमारा, 200 गुणे 200, तो ये आया हमारा 400, सॉरी 2 दूना 4, 40,000। ठीक है, 40, ये 40,000 रुपया है। क्या है, ये पूछा है मूलधन बताइए। ये हमारा मूलधन हो गया। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद आपको और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। तो चलिए डियर फ्रेंड, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 3 वर्ष में 7260 रुपया अधिक प्राप्त होता है, जब साधारण ब्याज की दर को 6% वार्षिक से बढ़ाकर 10% वार्षिक कर दिया जाता है तो मूलधन बताइए। तो आपको जैसे कि सेम एकदम क्वेश्चन है, तो उसी ट्रिक पे हम लोग फॉलो करते हैं, उसी ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये देखिए, इसमें कहा है 100 गुणे ब्याजांतर क्या है, ब्याजांतर ब्याज पहले की अपेक्षा कितना अधिक मिल रहा है, 7200 रुपया मिल रहा है, 7260 रुपया। ठीक, अब इसमें कह रहा है दर का अंतर क्या है, 6% से बढ़ा दिया, 6% से 10% कर दिया है, तो हमारा कितना हो गया, इसका अंतर 4 हो गया। समय कहा है, समय क्या कहा है, तो सब पहले की अपेक्षा 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष कर दिए इसको। ठीक है, चलिए इसको काट देते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, एक बचा, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 0। ठीक है, ये कट गया। 4 से काट दीजिए, 4 5 में 100। अब चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। ये हो गया 25 गुणे 2420 रुपया। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेते हैं, 25 दूना 50, 25 चौको 100, 105। ठीक, 105 हासिल कितना आ गया, 10।
तो 25 दूना 50, 10, 60, यानी कि 60,500 रुपया जो मूलधन है ये आ गया हमारा, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो जैसे कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 60,500 रुपया इसका आंसर आ गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक साहूकार दो व्यक्तियों को अलग अलग प्रत्येक को 15,000 रुपए 4 वर्ष के लिए उधार देता है। ठीक है, यदि समय समाप्ति पर उन दोनों से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है उसमें 1,500 रुपया का अंतर हो तो बताइए दोनों व्यक्तियों के ब्याज की दर में क्या अंतर है। तो इसमें पूछा है ब्याज की दर, अभी तो हमारा मूलधन पूछ रहा था, तो अब ब्याज की दर पूछ रहा है। तो चलिए ठीक है, इसके लिए सेम ट्रिक है, हल्का सा मॉडिफाई करना है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ट्रिक वही है, हल्का सा मॉडिफाई करना है। इसमें पूछा है ब्याज की दर, तो दरांतर बराबर 100 गुणे ब्याजांतर, 100 गुणे ब्याजांतर बटे मूलधन गुणे समय। इसके पहले हम मूलधन निकालते थे, हमारा ये दरांतर यानी दरों का अंतर दिया था, इसलिए इस बार हमें दरांतर दिया है, दर निकालना है। ये दर में अंतर कह रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो 100 गुणे ब्याज का अंतर हो रहा है कितना, 1,500। देख सकते हैं आप लोग, 1,500 रुपया ब्याज का अंतर हो रहा है, उसमें 100 रुपया, अच्छा ब्याज हो रहा है, हाँ 1,500 रुपया हो गया। अब मूलधन कितना है, मूलधन प्रत्येक को 15,000 रुपया दिया था। ठीक है, तो 15,000 रुपया प्रत्येक को दे रहा है, और समय कितना है, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, तो चलिए काट दिया जाए, ये से ये कट गया, यहाँ 15,000 होना चाहिए, ये हो गया 10, ये 4 से काट दीजिए, 4 5 हमें 100 होता है। तो इसलिए अब हमारा आंसर जो है ये ऊपर बचेगा 25/10, यानी कि 25/10 यानी कि कितना हो गया, 2.5%। ये जो दर का अंतर है 2.5% होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो में, ये सब आपके लिए एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए बेस्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। कोई भी क्वेश्चन हो, यदि आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो आप हमसे तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यदि आप कमेंट कर सकते हैं कोई क्वेश्चन के लिए, तो हम आपको अच्छे से सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक साहूकार दो व्यक्तियों को अलग अलग 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देता है। ठीक है, समय समाप्ति पर उसे दोनों से जो ब्याज प्राप्त होता है उसमें 1,500 रुपया का अंतर है। ठीक है, व्यक्तियों के मूलधन में अंतर बताइए। तो चलिए ठीक है, हमारी जो पहले सवाल जैसे थी अभी इसके पहले आपको जो बताया, तो है वैसे ही, हल्का सा चेंज है, क्योंकि उसी ट्रिक पे सब काम करेगा, जो जो कहा है हमें वो रखना है, जो नहीं कहा है उसे बाहर रखना है। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या ट्रिक बनेगी, 100 गुणे ब्याजांतर, 100 गुणे ब्याजांतर अपान दर गुणे समय। पूछा क्या है इसमें, जो मूलधन में अंतर है, तो मूलधन में अंतर यहां लिख लेते हैं, मूलधन में अंतर, मूलधन में अंतर।
तो चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये हमारी ट्रिक जो है सेम ट्रिक है, जो पूछा है उसको हम करते हैं, जो नहीं पूछा है उसको बाहर करते हैं। तो चलिए ठीक है, रख देते हैं, इसको सॉल्व किया जाए फटाफट। 100 हो गया। अब ब्याज का अंतर कितना कह रहा है 3 वर्ष में, इसको जो ब्याज मिलता है वो 1500 का अंतर है, तो 1500 रुपये का अंतर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दर क्या पूछा है, दर तो मूलधन उसके साहूकार अलग व्यक्ति वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में, तो 5% वार्षिक दर है इसकी, 5% गुणते समय क्या कहा है, समय 3 वर्ष कहा है। ठीक है, चलिए काट देते हैं। 5 का नम 5 5 तियाँ 15, 300 हो गया। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 एक नम 3, ये हो गया 100 हो गया। अब हमें गुणा कर लेना है आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 9,000 रुपया हो जाता है, जबकि 8 वर्ष में 10,500 रुपया हो जाता है, तो मूलधन बताइए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। कह रहा है 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 9,000 रुपया। ठीक है, 5 वर्ष में 9,000 हो रहा है, और 8 वर्ष में 10,500 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन इसका कितना है, इसका डिफरेंस है 3 है। अब इसको मल्टीप्लाई आपस में करते हैं। 105 पंजे 525, 525, ये हो गया 525 डबल जीरो यानी कि 52,500 हो गया। अब इसका डिफरेंस निकालना है हमें, तो 8 9 72, 72,000 हो गया। अब 72,000 में से आप 52,500 घटा दीजिए, डबल जीरो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 1, 11 में से 2 गए 9, 6 में से 1 गए, सॉरी 6 में से 5 गए 1, तो ये आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन ये 3 है, इसका अंतर 3 है, इसको 3 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 छक्के 18 हो गया, 1 बचा, 3 पच्चे 15 हो गया, डबल जीरो। ये हमारा आंसर आ गया 6,500 रुपया। 6,500 रुपया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये इसमें मूलधन बताइए, मूलधन जो था वह 6,500 रुपया था। ठीक है, इसको चलिए हम आपको एक और 60 ट्रिक्स बताते हैं, 60 ट्रिक्स से आपको बता देते हैं। तो इसके लिए जो ट्रिक है, ये ट्रिक हमारी है A1 इंटू T2 माइनस A2 इंटू T1 अपान T2 माइनस T1, जहाँ ए से अमाउंट हो गया, ए बराबर अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया, और टी से टाइम हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। A1 मतलब अमाउंट फर्स्ट हमारा क्या है, 9,000 रुपया है। ठीक है, 9,000 हो गया, गुणते T2 मतलब टाइम, टाइम टू कितना हो रहा है, 8 वर्ष हो रहा है, तो 8 हो गया, माइनस A2 यानी कि अमाउंट दूसरा जो है 10,500 हो गया। अब T1 यानी कि T1 कितना कह रहा है, 5 वर्ष हो रहा है। ठीक है, 5 वर्ष हो गया, अपान टाइम टू मतलब 8 हो गया, और टाइम 1 माइनस 5 हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 8 72,000 हो गया, माइनस 525 यानी कि 52,500 हो गया, बटे में 3 हो गया। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 10 में से 5 गए 5,
ये हो गया कितना, यहाँ हो गया 9, 9 में से 2 गए 10 में से हो गया ये 10 में से 5 गए 5, बचा यहाँ कितना 1, 1 में से यानी कि 11 में से 2 गए 9, ये 6 बचा, 6 में से 5 गए 1, डबल जीरो डबल जीरो, ये हो गया बटा 3। तो ठीक है, इसको काट दिया जाए, 3 एक नम 3, 3 छक्के 18, एक बच्चा 3 पच्चे 15, डबल जीरो। तो ये देखिए हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, ये 6,500 रुपये। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, और उसको जो बताया आप 5 बराबर 9,000 कर दीजिए, 8 बराबर 10,500 कर दीजिए, मल्टीप्लाई गुणक कर दीजिए, तिर्यक गुणक, उसके बाद उसका डिफरेंस जो वर्षों में अंतर है उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7,000 रुपया, जबकि 9 वर्ष में 11,000 रुपया हो जाता है, तो मूलधन बताइए। तो डियर फ्रेंड चलिए लगा लेते हैं एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन हमारा, देखते हैं। तो कह रहा है 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 7,000 रुपया हो रहा है, ठीक, और 9 वर्ष में कितना हो रहा है, 11,000 हो रहा है। तो चलिए इसका डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 11 चौको, ये 9 सतह 63,000 हो गया, ठीक है, 9 सतह 63,000 हो गया, और माइनस ये 11 चौक 44,000 हो गया, क्योंकि इसका अंतर है। अगर आप इधर पहले इसको लिख देते हैं तो आपको डिफरेंस लेना है, 11 चौक 44,000 हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 000 हो गया, 13 में से 4 गए 9 हो गया, और 5 में से ये 19, ठीक है, ये 19 हो गया, 19,000। तो मूलधन हमें निकालना है, बटे 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करने पे 13 में से 4 गए 9 हो गया, 5 में से 4 गए 1 हो गया, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15 हो गया, 4 बच्चा 5 अट्ठे 40 हो गया, डबल जीरो, यानी कि 3800 रुपया जो है हमारा मूलधन हो गया, ठीक है आंसर। तो 38 रुपया हो गया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए जैसे आपको बताए A2 T1 कर सकते हैं। A2 मतलब कितना है 11, जो A1 T2 है, A1 T2 A1 मतलब कितना है हमारा अमाउंट 7,000 है, इंटू फिर समय कितना है 9, माइनस फिर अमाउंट टू मतलब 11,000। एक मिनट यहाँ नहीं आ रहा है, आपको इधर बता देते हैं, चलिए मिटा के बता देते हैं। आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप में कमेंट कर सकते हैं। ये आपको पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई वन डे एग्जाम के माध्यम देखा जाए तो ऑल इंडिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए A2 T1 हमारा है, A2 में कितना है, सॉरी A1 T2 है। तो ये हमारा क्या ट्रिक थी, ट्रिक तो यही थी, ट्रिक हमारी थी A1 T2 माइनस A2 T1 अपान T2 T1, ठीक है। तो चलिए इसको रख दिया जाए फटाफट। ये 7,000 हो गया फर्स्ट अमाउंट, इंटू सेकंड 9% यानी 9 वर्ष हो गया, माइनस A1 सॉरी A2 कितना हो गया 11,000 हो गया, और फर्स्ट टाइम क्या है 4 वर्ष हो गया, बट कितना हो गया ये टाइम 2 9 हो गया, टाइम 1 4 हो गया। तो चलिए इसको लगा लिया जाए, 9 सतह 63 हो गया, 63,000 माइनस 44,000 अपान 5, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं, 63 44 गया, ये हो गया 5 4 1 हो गया, 19,000 हो गया, 19,000 बटा 5, ठीक है।
19,005 काट दीजिए, 5 3 15, 5 8 40, 3800। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे मन कहे आपको ऐसे लगाइए। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। ये अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7,000 रुपया हो जाता है, जबकि 9 वर्ष में 11,000 रुपया हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। तो चलिए इसके लिए जो हमारी ट्रिक है, हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ये हमारी जो ट्रिक है, हमारी ट्रिक है A2 माइनस A1 इंटू T2 माइनस A2 इंटू T1। दर पूछा है, दर के लिए मल्टीप्लाई 100। तो चलिए इस पे रख देते हैं। तो A2 मतलब सेकंड अमाउंट क्या है हमारा, 11,000 रुपया है, माइनस फर्स्ट अमाउंट हमारा 7,000 है। अब फर्स्ट अमाउंट कितना है, 7,000 मल्टीप्लाई टाइम 2, यानी कि फर्स्ट 4 है, सेकंड 9 हो गया। अब माइनस अमाउंट सेकंड कितना है, 11,000 इंटू टाइम फर्स्ट 4,000 मल्टीप्लाइड में 100। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया जाए। 11,000 में 7,000 गए तो बच्चा 4,000। ठीक है, 4,000 हो गया, 9 7 63,000 हो गया, 63,000 माइनस 11 चौको 44,000 हो गया, ये 100। ठीक है, तो चलिए और कर लिया जाए इसको। कितना हो गया, 4,000 ये बचा, 63,000 में 44,000 गए तो 19,000 हो गया, ये मल्टीप्लाई में 100 हो गया। 3 0 से 3 0 कट गया, 3 0 से 3 0 काट दिया जाए। अब कितना हो गया ये टोटल, ये हो गया 400 अपान 9। 400 अपान 9 मतलब, चलिए इसको गुणा कर दिया जाए। 19 दूना 38, कितना बचा 2, 20 हो गया, 19 इकन्ना 19, एक बचा 19, यानी कि 21 सही 1/19% जो है हमारा आंसर। इसका पूछा है ब्याज की दर, ब्याज की दर के लिए 21 सही 1/19% हमारा ब्याज की दर है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपको ट्रिक याद रखना है, ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको जल्दी करना है, आपके पास समय का अभाव रहता है एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7,000 रुपया हो जाता है, जबकि 9 वर्ष में 11,000 रुपया हो जाता है। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड, इसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें सेम सवाल थी, उसमें साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना था, इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, इसके लिए हमारी जो ट्रिक है, क्योंकि एक ही ट्रिक है, थोड़ा थोड़ा आप मॉडिफाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई अलग से ट्रिक नहीं है, ट्रिक एक ही है, बस हल्का हल्का मॉडिफाई कर इसमें किया गया है बस। तो इसके लिए A2 माइनस A1 अपान T2 माइनस T1, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, यानी कि ये हमारा ट्रिक है। तो चलिए सॉल्व कर लिया जाए। तो A2 मतलब सेकंड अमाउंट क्या है, सेकंड अमाउंट हमारा 11,000 रुपया है, 11,000 रुपया है, माइनस फर्स्ट अमाउंट कितना है, फर्स्ट अमाउंट हमारा 7,000 रुपया है। तो T2 मतलब सेकंड टाइम जो है हमारा 9 वर्ष है। अब फर्स्ट टाइम हमारा 4 वर्ष है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए फटाफट। 11 में से 7,000 गए तो कितना हो गया, 4,000 बटे 9 में से 5 4 गए तो 5 हो गया। ठीक है, इसको काट दिया जाए, 5 8 40,
800, यानी कि जो हमारा आंसर है 800 रुपया, 800 रुपया क्या है, साधारण ब्याज है। ठीक है, ये 800 रुपया हमारा जो है आंसर है। तो 800 रुपया साधारण ब्याज आएगा इसका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगे, जो भी आपको ना समझ में आए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप क्वेश्चन भेजकर आंसर प्राप्त कर सकते हैं या समझ सकते हैं अच्छे से। कोई भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ₹2500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करना है डियर फ्रेंड। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 219 दिन का है, इसको हम बना लेते हैं 219। इसमें पी कितना है, पी बराबर हमारा दिया है 2500 रुपया। ठीक, 2500 रुपया दिया है। और आर कितना दिया है, आर बराबर 5% दिया है। ठीक है, और समय कितना दिया है, इसका टाइम तो यही दिया है कि 219 दिन का निकालना है, 219 बटा 365। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है हम PRT/100 पे उस पे रखते हैं। तो 2500 गुणते 5%, 219/100 बटे 365। 365 से भाग दे देंगे तो वर्ष में आ जाएगा। तो चलिए इसको काटा जाए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं, ये हमारा 73 से देखिए। ठीक है, 73 से करेगा, 73 3 219 होता है, 73 पंचे 365 होता है। ये 5 हो गया, 5 से 5 कट गए। ठीक है, अब ये हो गया, कितना हो गया, यहाँ बचा हमारा 25 गुणते 3। ठीक है, तो इसलिए 25 3 75 रुपया जो है, 75 रुपया हमारा आंसर है। जो साधारण ब्याज पूछा है 75 रुपया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो कि पुलिस कांस्टेबल, UPSI, ऑल ओवर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपया है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। चलिए डियर फ्रेंड इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या कह रहा है, ये जो हमारा मिश्र धन है, मिश्र धन बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन माइनस ब्याज, सॉरी मूलधन प्लस ब्याज। जो मिश्र धन होता है वह ब्याज और मूलधन दोनों होता है इसमें। ठीक है, तो हमें मूलधन, मूलधन हमारा नहीं दिया है, वह मूलधन तो हमें पता करना है। तो चलिए मान लीजिए, माना मूलधन, माना मूलधन बराबर X रुपए। ठीक है, चलिए X रुपए मान लेते हैं। चलिए इसको हम फार्मूले पे अब रखते हैं। ब्याज, ब्याज नहीं पता है, ना मूलधन पता है, मिश्र धन हमारा है 6,944 रुपया है। तो चलिए ठीक है, रख देते हैं। फिर X गुणते 8% वार्षिक दर से है, 3 वर्ष के लिए है, 100 हो गया, बराबर ये कितना हो गया, 6,000 मिश्र धन हमारा है 6,944 माइनस X, तब हमारा जाके ये SI बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 8 त्रिक 24X हो गया, 24X बराबर ये जाके गुणा हो जाएगा 694400 माइनस 100X हो गया। तो अब इसको देखते हैं, ये 100 इधर आ जाएगा, 124X हो जाएगा। 124X बराबर 6, तो 6,944 अब इसको 4 से काट दिया जाए, 4 3 12, 4 1 9 4, फिर 4 1 9 4, बचा 2, 4 7 28, एक बचा, 4 3 12, फिर 4 6 24। ठीक है,
ये कट गया, 4×6 = 24, 00। तो चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए इधर। अब यक्स बराबर हो गया हमारा 1,73,600 बटे 31। ठीक है, चलिए 31 से काट दिया जाए। 31 पंचे कितना होता है, 3 पंचे 15, 151। ठीक है, 151 हो गया, बचा कितना, 22। 151, 31 से करना में 155, 31 पंचे 155 होता है, तो 155 20, बचा कितना, 18। ये 186, फिर 6 बार ले लीजिए, 6 बार हो गया, पूरा कट गया। ठीक है, तो 6 बार गया। अब यक्स बराबर 5600 रुपया जो है हमारा ये मूलधन आ गया। तो ठीक है, इसका क्या पूछा था, वह धन कितना है, तो 5600 रुपया हमारा आंसर। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चार वर्षों में 7% की दर से, ठीक है, 4 वर्षों में 7% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2210 रुपया के देय ऋण को चुकता करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए डियर फ्रेंड, इसके लिए एक ट्रिक हमारी है, तो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक हमारी क्या है, ये हमारी ट्रिक है। तो वार्षिक आय या भुगतान या किस्त, ठीक है, या किस्त, इसके लिए हमें करना क्या है, देय ऋण सॉरी देय ऋण इंटू 100 अपान 100 इंटू टी प्लस RT-1 अपान 2। तो ये हमारी जो है ट्रिक है आपके सामने। तो चलिए हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं इसको। तो जो हमें कहा है वहां रखते जाना है। देय ऋण कितना हमारा है, देय ऋण जो है 2210 रुपया है, ठीक है, गुणते 100 हो गया, अपान 100 हो गया, टाइम कितना है, 4 समान किस्तों में यानी 4 वर्ष, ठीक है, प्लस फिर ब्याज दर कितना है 7, गुणते टाइम कितना दिया है 4, -4 -1 सॉरी गुणे 4 -1 अपान 2। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2210 अपान ये हो गया 400 प्लस 2 से काट गया, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, तो 7 दूना 14 गुणते 3 हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको और सॉल्व कर लिया जाए। कितना हो गया 2210 ये कितना हो गया 400, 14 तिरिक 42, 442, ठीक है। अब इसको काट दिया जाए, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 21, 5 कट गया, ठीक है। चलिए 5 बार में कट गया, तो कितना आ गया डियर फ्रेंड, ये 500 रुपया आ गया हमारा प्रति किस्त, यानी कि उसकी जो किस्त देगा, भुगतान करेगा, जो 4 वर्षों में करना है उसको, तो हर किस्त का दाम होगा 500 रुपया, ठीक है। तो वार्षिक भुगतान उसका 400 रुपया प्रति वर्ष करेगा।
तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपए के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा? एक व्यक्ति है, वह कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपए के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक है? तो चलिए ठीक है, इसके पहले आपको ट्रिक बताया गया है, तो चलिए ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रिक पे रखते हैं। ट्रिक पे रखते हैं। सबसे पहले हमारा देय ऋण कितना है? 944 रुपया है, गुणे 100 अपान टाइम कितना है? 100 गुणे टाइम 4 वर्ष है, प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है? 12 टाइम 4 वर्ष है, तो 4 माइनस 1 अपान 2। तो चलिए सॉल्व किया जाए फटाफट। ये कितना हो गया? 944 00 बटे 100 चौको 400 हो गया, प्लस 2 से काट दिया जाए, 2 हो गया, ठीक है। तो ये 12 हो गया, गुणे 2 गुणे 3। तो चलिए इसको और सॉल्व कर लिया जाए। 944 00, ये 400 हो गया, ये 400, 12 दूनी 24 72, तो 472 हो गया, ठीक है। तो इसको चलिए काट लिया जाए। 472, 2 कट जाएगा, 2 दूना जाएगा, 2 से 2 दूना 4, 2 से 14, 2 से 4, यानी कि 2 बार, ठीक है। यानी कि जो हमारा आंसर है वह 200 रुपया, उसको 200 रुपया हर किस्त में, उसको प्रति किस्त 200 रुपया उसको भुगतान करना पड़ेगा हर वर्ष, ठीक है। 200 रुपया भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि डियर फ्रेंड, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था।